छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करते हैं, जहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग में नए वेरिएंट्स के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके बाद प्रदेश में बाहर से आ रहे लोगों की सख्ती से जांच होगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए सभी जिलों को अलर्ट दे दिया, निर्देश दे दिया कि किसी भी कोविड संक्रमित से कांटेक्ट में आए कम से कम 17 लोगों के टेस्ट जरूर करवाए जाएं। इस तरह से चेकिंग और ट्रेसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। मनमोहन नेताम हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन, फिलहाल इस कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर जो निर्देश जारी हुए हैं, जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग भी चौकन्ना है। क्या कुछ धरातल पर असर होता हुआ नजर आ रहा है? लोगों के बीच किस तरह का माहौल है? लोग डरे हुए हैं या फिर समझ रहे हैं कि कैसे इस नए वेरिएंट से खुद को बचाना है? बिल्कुल शिल्पा, छत्तीसगढ़ 10 नए और कोरोना संक्रमित जो मामले देखे गए हैं और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग गाइड भी कर रहा है कि जो बाहर से जो लोग छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं उनको उनका परीक्षण किया जाए और उनके संपर्क में जो 17 लोग आए हैं उनका भी परीक्षण किया जाए। तो निश्चित तौर पर यह जो कोरोना संक्रमण का मामला देखा जा रहा है वर्तमान स्थिति में, तो कहीं न कहीं यह चिंता का विषय है ही और इसे लेकर अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि यह तीसरे लहर की संकेत बताना चाहिए यह। और आने वाले समय में जिस तरीके से अभी वर्तमान स्थिति में कोरोना के मरीजों की संख्या देखी जा रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं और इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तो अलर्ट है ही, स्वास्थ्य विभाग भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका मनमोहन नेताम इस जानकारी के लिए। उधर बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ में एक युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें आपको, कुछ दिन पहले कुछ लोग महानदी के किनारे जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस वहां पर पहुंच गई, जिसके बाद सभी लोग नाव से भागने लगे, लेकिन नाव के पलटने की वजह से एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बलौदाबाजार से ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें पुलिस वाले ही अगर इस टाइप का काम करने लगे तो फिर जनता का क्या होगा, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि संबंधित पुलिस वालों पर धारा लगाकर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय सुनिश्चित करें, ऐसा हमने मांग किया है। वहीं बलरामपुर में 6 साल की बच्ची को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। बता दें आपको, जिला और सत्र न्यायालय में अपर सत्र और पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश ने मासूम के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ट्रायल को बंदा दीपक देवांगन ने उसे आजीवन कारावास, हालांकि वो 1 साल कुछ वर्ष तक तो जेल झेल चुका है, जेल जा चुका है, उसको भी करते हुए आजीवन कारावास जब तक ता जिंदगी जिसको बोलते हैं ना, जब तक जिंदा रहेगा तब तक के लिए कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। इस कृत्य से इस एरिया में काफ़ी दहशत है और लोगों में इस ऐसे कृत्य के प्रति ज़्यादा गंभीरता दिखाई दे रहा है। वहीं बिलासपुर के अरपा में बैराज निर्माण पर ब्रेक लगा दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर मानसून से पहले ही काम शुरू किया गया था और तकरीबन 25% काम होने के बाद ही मानसून की वजह से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। हालांकि मानसून के समाप्त होने के साथ ही 15 अक्टूबर के बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू किया जाना था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि ज्यादा बारिश होने की वजह से अरपा भैंसाझार बैराज में अधिक जल भराव है, लिहाजा लगातार अरपा में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बैराज निर्माण का काम प्रभावित हो रहा है। दोनों बैराज का काम शुरू करने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉन्ट्रैक्टर भी उनको बुला लिया गया है, क्योंकि स्टाफ और मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो अरपा नदी में जल बहाव जो है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा है, जिससे काम करने में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए हमने प्लानिंग किया है कि ऊपर में जो हमारे पास अरपा भैंसाझार जो बैराज है, डैम है, उस बैराज से हम इसको कंट्रोल करें। तो हमने उसके लिए क्या किया, अभी ये किया है कि थोड़ा पानी ज़्यादा रिलीज़ करें और उसको थोड़ा सा कम कर लें, लेवल उसका कम करके हम पूरे डैम को क्लोज कर देंगे, तो ये पानी जो निकल जाएगा। उसके बाद हमको
काम करने का समय मिल जाएगा और इससे काम चलते चलते में डैम जो वापस फिर पुनः भर जाएगा। कोरबा के कछार गांव के प्राथमिक स्कूल में सुविधाओं की कमी से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, गांव के स्कूल में शौचालय नहीं बनाया गया, ना ही साफ पानी की कोई व्यवस्था है, जिसकी वजह से छात्रों को सड़क पार कर हैंडपंप तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्कूल के छात्र और परिजनों ने स्कूल में व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। तो स्कूल में शौचालय और साफ पानी की कमी है, जिस वजह से अगर किसी बच्चे को शौचालय जाना हो या फिर साफ पानी पीना हो तो उन्हें सड़क पार करके वहां पहुंचना पड़ता है। ऐसे में पेरेंट्स ने इस बात की शिकायत की है कि ये व्यवस्था स्कूल में सुधारी जानी चाहिए, ताकि कल को किसी भी बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। प्राथमिक स्कूल का ये मामला सामने आया है, जहाँ पर सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिली। इसी वजह से पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कतराते हैं अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल में भेजने के लिए। ये देखिए, कोरबा से मामला सामने आया है, यहाँ के प्राथमिक स्कूल का ये मामला सामने आया है। स्कूल में ना तो शौचालय है और साफ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में लंबे समय के दौरान बच्चों को पढ़ते पढ़ते अगर शौच जाना हो या फिर उन्हें पानी पीने जाना हो तो उन्हें सड़क पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जो उनकी जान के लिए भी खतरे से कम नहीं। पानी के भी सुविधा नहीं है। थाली धर धर के लइका मन रोड में आते हैं, गाड़ी घोड़ा के रोज के गाड़ी घोड़ा है। हो सके लइका मन थुराल गई तो कागर जाही, ओकर थोड़े जाही, हमार न जाही। तो ये तो बिल्कुल हमला अच्छा नहीं लगा थे। स्कूल का बाउंड्री, पानी, शौचालय और यहाँ भोजन बनाने के लिए वहीं कोरबा में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राइजिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पर्यावरण प्रदूषण और उसके बचाव को लेकर अपनी अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया, अपना अपना टैलेंट दिखाया। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कोरबा में ये कंपटीशन रखा गया था, ये प्रतियोगिता रखी गई थी। इसमें पर्यावरण पर और प्रदूषण पर इन बच्चों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया। क्या कुछ उपाय किया जा सकता है, कैसे हमारे पर्यावरण को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है, क्या करने की आवश्यकता है। इन बच्चों ने अपनी कला के जरिए, चित्रों के जरिए संदेश पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह से चित्रकला प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन यहाँ कोरबा में आयोजित हुआ। और बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में पर्यावरण पर बात करना, प्रदूषण पर बात करना, क्योंकि ये खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में बच्चों के दिमाग से क्रिएटिव आइडियाज़ निकलकर सामने आ सकते हैं, वो बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं जिन पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अपने पर्यावरण को बचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राइजिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर जो बच्चे हैं या दो अलग अलग कैटेगरी में हैं, एक 8 वर्ष से 14 वर्ष और 15 वर्ष से ओपन, 2 वर्गों में चित्रकला प्रतियोगिता, जिसका विषय है पर्यावरण प्रदूषण एवं बचाव, इस विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता वृहद रूप में यहाँ पे कराया जा रहा है। और इसमें जो है 80 जो प्रतिभागी हैं वो अभी शामिल हैं जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और हमारे एसोसिएशन का उद्देश्य ही है कि हम समाज, पर्यावरण, जो जन जागरूकता की जो भी चीज़ें उसके संबंध में कार्यक्रम अपन करते रहें। और इसी तारतम्य में आज हम लोग का ये कार्यक्रम हो रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.